हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर कोई फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, बेशक आप बीसीए कर रहे हैं, एमसीए कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, तो आपने एक प्रोजेक्ट बनाना है। आप उसके लिए एक आइडिया देखना चाहते हैं, कौन सा प्रोजेक्ट बनाए, हमें समझ नहीं आ रही। तो मैं आपके लिए एक लिस्ट लेके आई हूँ प्रोजेक्ट आइडियाज़ की, कौन कौन सा आप प्रोजेक्ट ले सकते हैं, वो भी फाइनल ईयर के लिए। तो चलिए फिर वन बाय वन देखते हैं कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं। सबसे पहला हमारे पास प्रोजेक्ट है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स आपने सुना ही होगा, जैसे हमारी बेस्ट एग्जांपल है अमेजोन। ई कॉमर्स होता है ऑनलाइन शॉपिंग की एक वेबसाइट होती है, जहाँ पे हम ऑनलाइन प्रोडक्ट बाय करते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ वेबसाइट बनाना हमारा काम नहीं है, उसमें क्या क्या उसकी वर्किंग होगी ये बहुत मायने रखता है। ऐसा नहीं कि आपने HTML CSS में उसकी डिज़ाइनिंग बना दी तो काम खत्म, नहीं, उसकी वर्किंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले उसमें होना चाहिए प्रोडक्ट लिस्टिंग। प्रोडक्ट लिस्टिंग में होता है, मैंने प्रोडक्ट ऐड करने हैं अपने, मेरे पास नए नए प्रोडक्ट आते रहते हैं, तो मैंने उसको अपनी वेबसाइट पे अपलोड करना है। उसके लिए मेरे पास ऐसी ऑप्शन होनी चाहिए कि मेरे पास मान लो कोई किचन के प्रोडक्ट है, किचन के मैं जैसे ही अपलोड करूँ मेरे पास कैटेगरी ऐसी होनी चाहिए। मैंने किचन सेलेक्ट किया, मैंने जैसे ही जितने भी प्रोडक्ट है अपलोड कर दिए, वो सारे जाने चाहिए किचन के पोर्शन में। एक अलग पोर्शन होना चाहिए, हर एक प्रोडक्ट का एक अलग पोर्शन होगा। किचन के प्रोडक्ट ऐड किए वो जाएगा किचन में। अगर मेरे पास लेडीज जेंट्स के स्टॉक है तो वो वहाँ पर ही जाना चाहिए, वो किचन के प्रोडक्ट के साथ मैच नहीं होना चाहिए। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग। उसके बाद यूज़र ऑथेंटिकेशन इसमें इंपॉर्टेंट है। मतलब कोई बंदा लॉगिन करेगा, ठीक है, लॉगिन करना है, उसके लिए आपको डाटाबेस चाहिए। डाटाबेस के बिना तो आपका कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा ही नहीं, तो डाटाबेस ऐड करना ज़रूरी है। यूज़र ऑथेंटिकेशन भी ज़रूरी है कि आपने किसी यूज़र को लॉगिन करवाना हो। लॉगिन करवाने से पहले आपने इसको रजिस्टर कराना है। रजिस्टर कराना है उसके लिए आपके पास वैलिडेशन वगैरह होनी चाहिए, एक फॉर्म होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन का होना चाहिए, उसके बाद एक लॉगिन का होना चाहिए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इसको ऑथेंटिकेशन करवानी कैसे है, ईमेल के साथ करवानी है, मोबाइल नंबर के साथ करवानी है, उसके लिए भी डाटाबेस होना चाहिए। उसके बाद शॉपिंग कार्ट। अगर कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट है, शॉपिंग कार्ट तो उसमें लगेगा ही। शॉपिंग कार्ट क्या होता है, मुझे कुछ बाय करना है, मुझे चाहिए, मान लो मुझे एक ड्रेस चाहिए, मैंने ड्रेस ली, उसको मैंने ऐड कर दिया कार्ट में। जैसे ही मैं एक ड्रेस सेलेक्ट करूँगी वो मेरी कार्ट में जानी चाहिए। कार्ट होता है जैसे मैंने जो भी बाय करना है, ऑनलाइन बाय करना है, जैसे हमारे रियल लाइफ में एक ट्रॉली जैसी होती है, ट्रॉली को हम लेके चलते हैं, उसमें जो हमें पसंद आता है सारी स्टोर में जाते हैं, ट्रॉली टाइप होता है। जो हमें प्रोडक्ट चाहिए सारे उठाते हैं, सारे एक ट्रॉली में रखते रहते हैं। तो वो जो ट्रॉली होती है उसको हम कार्ट बोलते हैं। मुझे जो एक वेबसाइट से, मुझे अमेजोन से जो प्रोजेक्ट चाहिए, सॉरी प्रोडक्ट चाहिए, तो वो प्रोडक्ट मैं सिलेक्ट करती जाऊँगी, वो ऐड होते जाएंगे कार्ट में। कार्ट में मेन बात होती है मैंने जितने प्रोडक्ट ऐड किए उसका अमाउंट ऐड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने 100 का प्रोडक्ट लिया, उसका अमाउंट कार्ट में 200 शो करा रहा है, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि शॉपिंग कार्ट में जब भी मैं ऑनलाइन शॉपिंग करूँगी, जितने का मेरे पास एक प्रोडक्ट है उतना ही कार्ट में अमाउंट जाना चाहिए। अगर मैंने एक प्रोडक्ट 100 का है, एक प्रोडक्ट लिया, दूसरा प्रोडक्ट सेम बाई कर रही हूँ, तो 2 प्रोडक्ट हो गए, दोनों का प्राइस, जो दोनों का प्राइस होगा डबल होना चाहिए, तो वो कार्ट में अपडेट होना चाहिए कि 2 प्रोडक्ट लिए हैं, दोनों का जो अमाउंट है वो डबल होगा। उसके बाद पेमेंट प्रोसेसिंग, पेमेंट ऑनलाइन ही होगी। अगर हमारा स्टोर ऑनलाइन है, ई कॉमर्स वेबसाइट है ऑनलाइन है, तो पेमेंट भी ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन पेमेंट गेटवे आपको आना चाहिए, तो वो आप जब ट्रेनिंग करेंगे वो आपको सिखा देंगे, जिधर भी आप कोचिंग वगैरह लेंगे तो वहाँ से आपको वो सिखा देंगे। ये चीज़ें होनी चाहिए एक ई कॉमर्स वेबसाइट में। हमारे पास दूसरा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्या है, जैसे आप कोई सोशल मीडिया ऐप बना सकते हैं, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गई, ठीक है, यहाँ पर हम अपनी पोस्ट लाइक करते हैं, पोस्ट पहले अपलोड करते हैं, उसमें फिर लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं। ये सब कुछ ऑप्शन वहाँ पर इनेबल होने चाहिए। अगर मेरे पास किसी को पोस्ट आ रही है, ठीक है, तो मेरे पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि मैं उसको लाइक कर दूँ। लाइक के बाद मेरे पास ऑप्शन होने चाहिए मैं उसको शेयर भी कर दूँ। शेयर के बाद ऑप्शन होना चाहिए कि मैं उस पर एक कमेंट भी कर दूँ। ये सब ऑप्शन होने चाहिए हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पर देखो प्रोफाइल होनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि यूज़र लॉगिन करे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक ऑथेंटिकेशन नहीं लगती किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तब तक वो कंप्लीट नहीं मानेंगे। क्योंकि मेरे पास मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, तो मैं दूसरों को क्यों शेयर करवाऊँगी, ठीक है, मैं वही शेयर करवाऊँगी जो मैं वहाँ पर पोस्ट करूँगी।
बाकी मेरा मोबाइल नंबर हो गया या कुछ भी हो गया, वो मैं लोगों के साथ क्यों शेयर करूँगी। उसके लिए मेरे पास यूज़र प्रोफाइल होना चाहिए, जहाँ पर सिर्फ मैं अपनी डिटेल ऐड करके वहाँ पर एक अकाउंट बना सकूँ। उसके बाद पोस्ट मैं अपनी ऐड करूँगी, फिर कमेंट का ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पर मल्टीपल यूज़र्स के साथ हमारी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, जैसे हमारी होती है व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गई, वहाँ पर मल्टीपल यूज़र एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। बहुत ही जी आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में है। इसका काम क्या होता है, इसके पहले मैं लाइव एग्जांपल बता देती हूँ। अगर आपने सुना होगा वर्डप्रेस, दूसरा होता है विक्स। विक्स भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम ऑनलाइन वेबसाइट्स बना सकते हैं। तो वर्डप्रेस भी इसकी बेस्ट एग्जांपल है। उन्होंने क्या किया है, वहाँ पर हमें एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिला है कि मैं वहाँ पर अपनी पूरी वेबसाइट बना सकती हूँ ऑनलाइन। उन्होंने अपना एक कंटेंट ऐसा बनाया है कि मुझे एक नेविगेशन बार चाहिए, मैंने वहाँ से बस एक प्लगइन यूज़ किया, मेरी नेविगेशन बार हो गई रेडी। पूरी वेबसाइट मैं वहाँ से बना सकती हूँ, उसको हम CMS बोलते हैं। अगर आप ऐसा एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं कि लोगों को आपने ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करना है कि वो ऑनलाइन अपना खुद का एक एप्लीकेशन या फिर आप वेब एप्लीकेशन बोलो, वो बना सके वहाँ पर। उसके बाद बनाना ही नहीं, उसको वो पब्लिश भी कर सके, उसको वो एडिट भी कर सकते, वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। वहाँ पर वीडियो अपलोड का ऑप्शन आना चाहिए, उसके बाद इमेजेस का भी ऑप्शन आना चाहिए। अगर आपने कभी वर्डप्रेस या विक्स यूज़ किया हो तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा CMS का। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं ब्लॉग प्लेटफॉर्म। ब्लॉगिंग होता है मेरी एक पर्सनल वेबसाइट। मैंने अपने लिए एक ब्लॉग बनाना है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या क्या ऑप्शन आने चाहिए, तो यहाँ पर मेरे पास सबसे पहले होता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन मतलब कोई बंदा आएगा वहाँ पर रजिस्टर करेगा, ठीक है। मेरा खुद का जैसे इसकी बेस्ट एग्जांपल होती है, मैं फ्रीलांसर हूँ एक, ठीक है। फ्रीलांसिंग मैं करती हूँ, तो मैंने अपना एक ब्लॉग बना लिया, तो वहाँ पर जो भी मेरी डिटेल होगी वो लोग देख सकते हैं। तो वहाँ पर मैं क्या करूँगी, अपने आर्टिकल वगैरह पब्लिश करती रहूँगी, जो भी मेरे पास नॉलेज है मैं वो पब्लिश करती रहूँगी। तो वहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन होना चाहिए। अगर कोई बंदा मेरी वेबसाइट पे आएगा, मैं पहले उसको बोलूँगी कि रजिस्टर करो, मेरे पास उसका डाटा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल क्रिएशन का होना चाहिए। आर्टिकल बंदा क्रिएट करे, बेशक मैं क्रिएट करूँ, बेशक सामने वाला क्रिएट करे, ठीक है। वो आर्टिकल मैं पब्लिश कर सकूँ। सबसे पहली बात, मैं क्रिएट कर सकूँ। क्रिएट करना मतलब मैं वहाँ पे कुछ टाइप कर सकती हूँ, जैसे हमारे टेक्स्ट एडिटर होते हैं, मैं कुछ टाइप करूँ वहाँ पे, तो वो टाइप होना चाहिए। उसके बाद आर्टिकल क्रिएट करने के बाद मेरे पास कमेंट का ऑप्शन होना चाहिए। जितने भी आर्टिकल होते हैं वहाँ पर कमेंट का ऑप्शन होता है, बेशक उधर तो एक लाइक होता है, शेयर का ऑप्शन भी होता है कि हम किसी का आर्टिकल किसी के साथ शेयर कर सकें। उसके बाद टैग्स होते हैं, ठीक है। ये हो गया ब्लॉग प्लेटफॉर्म। अगर आप ऐसी वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो ये बना सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी है। उसके बाद ये बहुत ही कॉमन है, रियल टाइम चैट एप्लीकेशन। बहुत ही स्टूडेंट्स ये बनाते हैं। इसमें क्या क्या होगा, सबसे पहले आपको देखना होगा कि आपने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है। चैट एप्लीकेशन के बनानी बहुत ईजी नहीं है, इसमें हमें APIs की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। सॉकेट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि दो लोगों का कनेक्शन बनाना है, ठीक है। मैं अकेली चैट नहीं करूँगी, मेरे सामने भी कोई बंदा होना चाहिए। उसके साथ कनेक्शन बनाने के लिए हमें सॉकेट API की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पर आपको इसकी थोड़ी बहुत अगर नॉलेज है ओके है, नहीं तो अगर आप जैसे ही अगर आप बिगिनर भी हैं, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है आपको कैसे बनाते हैं, तो आप जब एक पूरा कोर्स बाय करेंगे तो वहाँ पर आपको ये सब सिखा दिया जाएगा। लेकिन ये एक वैसे है बेस्ट प्रोजेक्ट है आपके लिए, तो बहुत ही अच्छा एक मान लो प्रोजेक्ट बन सकता है। हमारी फेसबुक फेसबुक हो गई, मैसेंजर हो गया, ये सब चैट एप्लीकेशन है, व्हाट्सएप हो गया। तो अगर आपकी एक ऐसी एप्लीकेशन बन जाती है जो रियल लाइफ में यूज़ की जाती है, तो आप उसको लॉन्च कर सकते हैं कि उसमें बंदा चैट कर सकता है। सिर्फ चैट ही नहीं, वो वीडियो कॉल भी हो सकती है, ऑडियो कॉल भी हो सकती है। उसके बाद आ जाता है इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम आप कॉलेज में ले सकते हैं, जैसे कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर इतने इवेंट्स होते हैं, ठीक है। तो एनुअल इवेंट होते हैं, यूथ फेस्टिवल होते हैं, वहाँ उसकी एक वेबसाइट बना सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत अच्छी आइडिया देती हूँ कि आप एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाओ, जिसमें हर एक स्टूडेंट वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करेगा,
तो वेबसाइट तो ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हम आजकल के ट्रेंड की बात करें तो एप्लीकेशन ज़्यादा चलती हैं। आप एप्लीकेशन बना सकते हैं, उसमें हर एक जैसे कोई भी एनुअल इवेंट होता है उसकी सारी डिटेल होगी। मेरे पास इतने इवेंट है, 100 इवेंट है, 200 इवेंट है, तो उस इवेंट में पार्टिसिपेशन की एक पार्टिसिपेट करने का एक ऑप्शन होना चाहिए। पहले मैं वहाँ पे जाके लॉगिन करूँगी, लॉगिन करने के बाद रजिस्टर करूँगी, फिर लॉगिन करूँगी, उसके बाद मैं किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट करूँगी। इवेंट आप ऐसे कर सकते हैं, इवेंट तभी किसी स्टूडेंट को शो हो जब वो लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद वो पार्टिसिपेट कर सकता है, नहीं तो नहीं करेगा। वहाँ पर आप एक पेमेंट गेटवे भी लगा सकते हैं। हो सकता है किसी किसी कॉलेज में ऐसा हो कि वो एनुअल फंक्शन के लिए एक पेमेंट होती है, ठीक है, हो सकता है उन्होंने पेमेंट रखी हो, तो वहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन। वो पेमेंट गेटवे लगा सकते हैं इस वेबसाइट के साथ। उसमें आपने ये सब कुछ ऐड कर देना है। इवेंट क्रिएट कर सके, जहाँ पर एक एक मॉड्यूल नहीं बनेगा, यहाँ पर एक एडमिन का मॉड्यूल अलग होगा। एडमिन क्या करना है, सबसे पहले सारे के सारे जितने भी इवेंट है सारे ऐड करने हैं, तो वन बाय वन वो इवेंट ऐड करता जाएगा। तो ये काम एडमिन करेगा, कोई और नहीं कर सकता। मैं एडमिन नहीं हूँ, मैं यूज़र हूँ, मुझे वो एडमिन का काम नहीं शो होना चाहिए, ठीक है। एडमिन का एक अलग पोर्शन होगा, वहाँ पर उसका एक अलग फॉर्म होगा, यहाँ से वो सारे इवेंट ऐड करेगा, वो फॉर्म यूज़र को मतलब मुझे शो नहीं होगा। तो मैं जो काम करूँगी मेरा सिर्फ इतना है, मैंने वहाँ पर जाकर रजिस्टर करना है, लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद बस पार्टिसिपेट करना है। पार्टिसिपेट करने के बाद मेरे पास एक सर्च ऑप्शन होना चाहिए। मैंने जो जो भी इवेंट में पार्टिसिपेट किया है सर्च करूँगी, मेरी प्रोफाइल में सब कुछ मेरा ही डाटा शो होना चाहिए कि मैंने इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया है। पार्टिसिपेट करने के बाद हो सकता है मेरा माइंड चेंज हो गया, मैंने इस इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करना, तो मुझे वहाँ पर डिलीट का ऑप्शन होना चाहिए। तो आपने डिलीट का ऑप्शन लगा देना कि अगर आपने किसी गलती से या फिर पार्टिसिपेट कर दिया एक इवेंट में, तो वहाँ पर आप उसको डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें हो सकता है कि डबल मतलब हमने एक इवेंट में 2 टाइम पार्टिसिपेट नहीं करना। एक में मैंने एक बार पार्टिसिपेट कर लिया, उसके बाद मेरे पास मैसेज आना चाहिए सेम इवेंट पे मैं पार्टिसिपेट करूँगी कि मुझे मैसेज आए आपने इसमें ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर लिया है। उसके बाद एक टिकट होनी चाहिए। टिकट तो कंपल्सरी होती है। हमारे कॉलेज में जैसे इवेंट होता था तो वहाँ पर हमें एक स्लिप जैसे मिलती थी, ठीक है, वो स्लिप दिखा के हम एंटर होते थे, तो वो टिकट होती है। टिकट पीडीएफ में होनी चाहिए, पीडीएफ बंदा डाउनलोड करे। जैसे मैंने रजिस्टर किया, लॉगिन किया, तो मुझे वो टिकट शो होनी चाहिए और पीडीएफ में वो डाउनलोड होनी चाहिए। टिकट के बाद इसमें आप ऐड कर सकते हैं लंच का रिवेन्यू ऐड कर सकते हैं कि ये आपके जो मेन्यू है वो क्या है, लंच आपको मिलेगा, कितना टाइम है, कोई आपको शॉर्ट ब्रेक है या फिर ब्रेकफास्ट में कुछ होगा या नहीं, वो सब आप टिकट में भी ऐड कर सकते हैं एक अलग पोर्शन बना के। उसके बाद है हमारा फिटनेस ट्रैकर। अब ये तो आपके लिए ऑप्शनल है, इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। फिटनेस ट्रैकर होता है मेरे पास, इसके लिए हम वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, एक एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, वेबसाइट। तो इसमें हम एक्सरसाइज वगैरह शो करवा सकते हैं। कौन कौन सी आप एक्सरसाइज शो कर सकते हैं, मतलब मेरे पास मैंने सारी के योगा टाइप लगा लो, ठीक है, या योगा टाइप लगा लो या फिर जिम टाइप, जी आपके ऊपर डिपेंड है। एक जिम की बना सकते हैं या फिर योगा की। वहाँ पर आपने बता देना कि ये वाली एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ये फ़ायदा होगा, ये एक्सरसाइज करेंगे तो ये फ़ायदा होगा। इसमें आप ऐसे फूड वगैरह भी ऐड कर सकते हैं कि आप कौन सा ऐसे फूड ले सकते हैं कि आपके लिए ये वाली अगर प्रॉब्लम है तो ये दूर हो जाएगी, ठीक है। अगर आप ज़्यादा ताकतवर या मोटे होना चाहते हैं तो ये प्रोडक्ट लीजिए, तो आप आपके लिए ये बेनिफिशियल है। उसके बाद यहाँ पर यूज़र क्या क्या होगा, इसमें यूज़र प्रोफाइल होगी, सेम वही लॉगिन होगा, रजिस्टर होगा, लॉगिन होगा। उसके बाद वर्कआउट प्लान, वर्कआउट प्लान में आप ऐड कर सकते हैं। मेरे पास कौन कौन सा वर्कआउट, अब हो सकता है कोई बंदा बहुत ही ज़्यादा मोटा है तो उसके लिए वर्कआउट प्लान अलग रहेगा। हो सकता है कोई बंदा बहुत ज़्यादा पतला है, वो थोड़ा सा अपने आप को हेल्दी बनाना चाहता है, ठीक है, उसके लिए फिर वर्कआउट प्लान अलग रहेगा। हर एक बंदे का वर्कआउट प्लान तो वो एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग ही आएगा। उसके बाद बैजेस है, ये आप ना भी ऐड करो तब भी ओके है, बस यहाँ पर इतना ही काफ़ी है इसमें। उसके बाद जॉब पोर्टल, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, तो ये इसका जो रियल लाइफ में यूज़ होने के बहुत चांसेस होते हैं। जॉब एप्लीकेशन सारा दिन जो भी हमारे स्पेशली इंडिया में सारा दिन सर्च करते रहते हैं जॉब कहाँ पर कोई ओपन हुई है, तो जॉब जॉब पोर्टल बनाओ एक, वहाँ पर आप एक सबसे पहले वही ऑथेंटिकेशन लगाएंगे कि यूज़र पहले रजिस्टर करेगा फिर लॉगिन करेगा,
उसके बाद क्या क्या होगा, किसी बंदे ने जॉब, मैंने किसी को जॉब प्रोवाइड करनी है, तो मेरे पास ऑप्शन होना चाहिए कि मैं अपनी जॉब वहाँ पे अपलोड कर दूँ। अपलोड करनी है तो मेरे पास सबसे पहले मैं रजिस्टर करूँगी, फिर मैं लॉगिन करूँगी, फिर मेरे पास वो ऑप्शन आना चाहिए कि आप अपनी जॉब अब अपलोड कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, ताकि लोगों को ये दिखे कि मुझे किस बंदे की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उसके बाद सर्च का ऑप्शन होना चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, ठीक है, मैं मुझे चाहिए कि वेब डेवलपमेंट की जॉब चाहिए, तो वहाँ पर सर्च करने का ऑप्शन होना चाहिए। सेम वही सर्च आएगा जो मुझे चाहिए जॉब, बाकी लटर पटर कुछ भी मेरे सामने नहीं आएगा। तो वहाँ पर सबमिट और एप्लीकेशन होनी चाहिए। सबमिट का फॉर्म होना चाहिए कि मैंने इस जॉब में अप्लाई करना है, तो वहाँ पर एक फॉर्म लगा दो कि आपने अप्लाई किया है, तो वहाँ पर डाटाबेस में फिर से डाटाबेस आ गया। हर एक वेबसाइट में भाई डाटाबेस आएगा, नहीं तो सारी वेबसाइट का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि डमी तो बनाना ही नहीं कि हम HTML CSS में एक ऐसे डमी बना दे जो टेम्पलेट जैसे होता है, ठीक है। वो तो आप गूगल से जितने मर्जी डाउनलोड कर सकते हैं, उसको आप लेके भी जाएंगे ना, अगर आपने ऐसा बना दिया कि मैंने ये टेम्पलेट बनाया है अच्छा सा, तो आपका वो रिजेक्ट ही होगा, क्योंकि गूगल पे ऑलरेडी इतने अच्छे टेम्पलेट बने पड़े हैं। तो आप उसको भी यूज़ कर लें, साथ में बैकएंड ऐड कर दें, तब भी आपको कोई नहीं बोलेगा कि आपने गूगल से क्यों लिया, गूगल से टेम्पलेट क्यों यूज़ किया। बस आपका बैकएंड ऐड होना चाहिए। जो मेन काम होता है फाइनल ईयर का, वो होता है बैकएंड। तो आप बेशक टेम्पलेट यूज़ करके ही अपना बैकएंड ऐड कर दो, लेकिन बैकएंड होना चाहिए। आपका फ्रंट एंड बहुत ही कम काउंट किया जाता है। सबमिट एप्लीकेशन का होता है कि मैंने जॉब में अप्लाई किया है, तो वो एप्लीकेशन मैंने कर दी सबमिट, उनके पास डाटा चले गया, तो वो मुझे कॉल करने का भी ऑप्शन आएगा कि आपने जॉब के लिए अप्लाई किया था, तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। तो ये सब कुछ ऐड होना चाहिए इस पोर्शन में। उसके बाद टास्क मैनेजमेंट एप्लीकेशन है। टास्क मैनेजमेंट एप्लीकेशन, इसमें आप टास्क होता है जैसे यहाँ पर सेम जैसे इवेंट होते हैं, सेम ऐसे ही हम टास्क कर सकते हैं कि मैंने अपनी एक लिस्ट बना ली टास्क की, तो टू डू लिस्ट जैसे होती है सेम वैसे ही है। मैंने एक टास्क की लिस्ट बनाई है, टास्क में सारे उसमें ऐड करती जाऊंगी, मैंने ये काम करना है, मैंने ये काम करना है, तो ये सब कुछ मैंने एक ऐड कर दिया, ठीक है, अपनी वेबसाइट पे। उसके बाद सबसे पहला काम होता है टास्क क्रिएट करना, वही कि मुझे ये वाला काम करना है, मैंने वहाँ पर ऐड कर दिया, क्रिएट कर दिया टास्क। उसके बाद असाइनमेंट। असाइनमेंट जैसे ये होता है स्टूडेंट के लिए ही मान लेते हैं, चलो स्टूडेंट हो गया या फिर कंपनी होगी, एम्प्लॉय के लिए हो गया, ठीक है। तो कोई भी मैनेजर होगा या फिर हमारे कॉलेज या हमारे टीचर होंगे, उन्होंने हमारे लिए एक ऐसी वेबसाइट हमने बनाई हुई है कि वहाँ पर हमारे लिए सारे टास्क आते रहेंगे। हमें कौन सी असाइनमेंट दी गई है, हमने कौन सा टास्क करना, कौन सा प्रोजेक्ट आज दिया गया है, छोटा मोटा प्रोजेक्ट होते हैं, तो वो जैसे गूगल क्लास होती हैं, गूगल क्लास सेम वैसे ही हो सकती है, ठीक है। तो वहाँ पर हमें टास्क दिए जाते हैं। करते क्या है, सबसे पहले जो भी यूज़र होगा, एडमिन होगा, उसमें उसने सबसे पहले क्रिएट करना है टास्क, टास्क को वो ऐड कर देगा, ठीक है। टास्क हमें शो होना चाहिए, टास्क यूज़र को शो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उस असाइनमेंट अगर कोई हमें देनी है, यूज़र को मतलब स्टूडेंट को या फिर किसी एम्प्लॉय को टास्क देना है, तो वो असाइनमेंट के रूप में से शो होना चाहिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेडलाइन। ऐसा नहीं है कि आज असाइनमेंट दी है, हम 1 मंथ 2 मंथ तक उसको मतलब वहाँ पर ऐसे बनाते ही जा रहे हैं, या फिर हमने बनाई ही नहीं, वहाँ पर डेडलाइन तो शो ही नहीं की, ठीक है। अगर मैं वहाँ पर डेडलाइन नहीं शो करूँगी, तो जो मेरे स्टूडेंट होंगे वो तो सीरियस लेंगे ही नहीं कि चलो छोड़ो, पता नहीं कब देनी है, ये तो हमें बताया ही नहीं। ऐसे भी बोल देते कि हमें तो बताया ही नहीं कब देनी। तो डेडलाइन ही मेंशन करनी है। तो एम्प्लॉय के लिए भी सेम हो सकती है कि मैनेजर ने कोई काम दिया है, ठीक है, वो काम 1 मंथ में या फिर 1 वीक में कंप्लीट करना है, नहीं तो उसके बाद या तो सैलरी कटेगी या फिर कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। तो वहाँ पर डेडलाइन मेंशन कर दी, ठीक है। प्रोग्रेस ट्रैकिंग, प्रोग्रेस कितना काम हो गया, ये काम आप ऐड कर सकते हैं कि कितना, अगर हम कंपनी की बात करें तो कितना हमने आज काम किया है, वो मैं अपने बॉस को या फिर अपने मैनेजर को सबमिट करूँगी। तो वहाँ पर सबमिट का भी ऑप्शन आना चाहिए कि भाई हमने आज इतना काम किया है, प्रोग्रेस वो चेक करते रहेंगे, ट्रैक करना है प्रोग्रेसिंग, तो वहाँ पर वो चेक करते रहेंगे डेली के डेली कि आज इतना काम ख़त्म हो गया, मतलब हमारे जो कस्टमर है वो काम कर रहे हैं। उसके बाद ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, इसमें सबसे पहले हर एक वेबसाइट में भाई ऑथेंटिकेशन आएगी ही, वो मैं हर एक में नहीं बता रही। यूज़र का रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन फॉर्म हर एक में आएगा, तो यहाँ पर भी आएगा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म का। आजकल तो भाई बहुत ही ऐसे ही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ऑनलाइन लर्निंग कर सकते हैं।
बहुत सारी वेबसाइट्स होती है, जैसे एक W3 स्कूल हो गई, ठीक है, तो जावा पॉइंट भी है, ट्यूटोरियल पॉइंट, ये सब हमारे पास एक ऑनलाइन लर्निंग के प्लेटफॉर्म है। वाई यूज़ एप्लीकेशन होगी, वो भी ऑनलाइन लर्निंग है, ठीक है। तो ऐसे ही आप एक एप्लीकेशन बना सकते हैं जहाँ पर ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो पहले बंदा रजिस्टर करेगा, फिर लॉगिन करेगा, उसके बाद उसको कोर्स शो होंगे, सर्च का ऑप्शन होना चाहिए। सबसे पहले वो क्या करेगा, ऑनलाइन कोर्सेज होंगे उसके लिए, ठीक है, जिसमें कोर्स को वो क्रिएट करेगा, इनरोल करेगा यूज़र को। उसके बाद प्रोग्रेस ट्रैकिंग एंड क्यूज़ हो गए। तो यहाँ पर सबसे पहले बंदे ने क्या करना है, सबसे पहले रजिस्टर करेगा, फिर लॉगिन करेगा, फिर उसने सारे कोर्स क्रिएट करने हैं। कौन कौन से कोर्स हम प्रोवाइड करेंगे, क्रिएट हो गए, वो सारे कोर्स अब शो भी होने चाहिए और सामने वाले बंदे को, यूज़र को शो होनी चाहिए। अब यूज़र के पास ऐसी ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए कि मुझे ये कोर्स चाहिए, उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद वहाँ पर सामने वाले को मैसेज जाना चाहिए या ईमेल जानी चाहिए कि इस यूज़र ने ये वाला कोर्स प्रोवाइड किया है। कोर्स प्रोवाइड किया तो वहाँ पर पेमेंट भी हो सकती है। अब ये डिपेंड करता है कि उस बंदे ने पेमेंट यहाँ पर ऑनलाइन लेनी है या फिर कोर्स वो यहाँ वहाँ पर जाके, जहाँ पर उनका इंस्टीट्यूट होगा तो वहाँ पर जाके भी हो सकता है, कोई लोकली करवा रहा है, ठीक है, वो बोलेंगे कि ऑनलाइन रजिस्टर कर दो, तो आप यहाँ पर आके हमारी जो टीचिंग क्लासेस है वो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर पेमेंट सिस्टम वो उनके अकॉर्डिंग होगा कि अगर ऑनलाइन टीच करवाना है तो ऑनलाइन पेमेंट गेटवे लगेगा, नहीं तो वो बाय कैश भी ले सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन लर्निंग के बाद हमारे पास आता है रेसिपी शेयरिंग वेबसाइट। यहाँ पर हमारे पास ऑनलाइन सिस्टम है, आजकल डिजिटल ज़माना है, तो रेसिपी हमारे पास ऐसी होनी चाहिए। यहाँ पर एक आप ऐसा ऑप्शन ऐड कर सकते हैं कि मैं एक इमेज अपलोड करूँ। मैंने राइस की इमेज अपलोड कर दी तो वहाँ पर ऐसा ऑप्शन आए कि मुझे राइस की सारी रेसिपीज़ ऑटोमेटिकली शो होनी चाहिए, कोई भी रेसिपी हो। मैंने राइस मतलब चावल बनाने हैं, चावल का क्या क्या बनता है, क्या चावल की खिचड़ी है उसकी रेसिपी आनी चाहिए, चावल का जैसे पुलाव बनाना है उसकी एक अलग से रेसिपी आनी चाहिए। जो जो भी मतलब इमेज अपलोड की है बस उसके अकॉर्डिंग रेसिपी आ जाए। अगर इमेज आप नहीं कर सकते, बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो आप सिर्फ एक नाम लिख दो, ठीक है, राइस लिखा, राइस की सारी रेसिपी मुझे मिल गई, तो वहाँ पर हम उस रेसिपी को यूज़ कर सकते हैं। उसको शेयर करने का ऑप्शन आना चाहिए, लाइक का तो आना ही चाहिए, कमेंट का भी आना चाहिए कि हमें ये रेसिपी पसंद आई कि नहीं। यहाँ पर देखो एक्सप्लोर रेसिपी कर सकते हैं, इंक्लूड फीचर, यूज़र प्रोफाइल तो आएगा ही वही सेम कि बंदा रजिस्टर करेगा फिर लॉगिन करेगा। तो रेसिपी सबमिशन आनी चाहिए एंड रेटिंग्स, रेटिंग सेम वही कि हमें लाइक करना है। रेटिंग स्टार भी आप ऐड कर सकते हैं, अगर लाइक का कमेंट नहीं ऐड करनी तो आप रेटिंग स्टार ऐड कर दो, वो ईजी रहेगा। उसके बाद अगर आप AI की बात करें ना, अगर हम आजकल के ज़माने की बात करें, AI की बात करें तो ऐसी वेबसाइट बनेगी कि आप एक इमेज बस अपलोड कर दो, ठीक है, उसकी रेसिपी बस बन के आ जाए। बर्गर की इमेज अपलोड की, बर्गर मुझे पता होना चाहिए कि बर्गर कैसे बनेगा, तो ये है हमारा ये AI के साथ रेसिपी शेयरिंग वेबसाइट। उसके बाद एक्सपेंस ट्रैकर, एक्सपेंस ट्रैकर में हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं एक ऐसी वेब एप्लीकेशन यहाँ पर हम एक्सपेंसेस, उसके बजट क्या हैं और जनरेट रिपोर्ट। अब ये एक्सपेंसेस हम ऐड कर सकते हैं, मान लो इसमें हम ऐसे एक वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं जिसमें एक बंदा, जैसे हैबिट एक बंदे की बन जाती है कि मैंने इतना ही खर्चा करना है, ठीक है। ये आप दो तरीक़ों से बना सकते हैं, एक तो हो गया पर्सनल, एक हो गया हमारा इंडिविजुअल हो गया, दूसरा हो गया हमने किसी मान लो किसी ऑफिस में या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में इसको यूज़ करना है, ठीक है। तो या वहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं कि हमने कितना इन्वेस्ट करना है, ठीक है, मेरे कितने खर्चे होंगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन के कितने खर्चे हैं, उसमें से कितना हमें प्रॉफिट है, कितना हमारा साल का खर्चा हो गया है, उसमें हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना हमने लॉस कर दिया, या फिर कितना हमने सेविंग कितनी करनी है, ठीक है, ये सब उसमें ऐड करेंगे। तो वहाँ पर हमें एनुअली पता चलता रहेगा इस साल हमने इतना खर्चा कर दिया, तो लास्ट मतलब आने वाले साल में या फिर आने वाले टाइम में हमने इतनी सेविंग करनी है। तो हम ऐसा करेंगे, अगर हमने रिपोर्ट का सबसे मेन बात काम है, तो रिपोर्ट एनालाइज होनी चाहिए इस प्रोजेक्ट में, रिपोर्ट बननी चाहिए। मुझे 1 साल की रिपोर्ट चाहिए, उसको मैं कंपेयर करूँगी उसके पिछले साल से, ठीक है, दोनों रिपोर्ट को कंपेयर कर दिया, वहाँ से हम देखेंगे कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो ये तभी पॉसिबल होगा अगर आप एक रिपोर्ट जनरेट करेंगे। तो रिपोर्ट जनरेट करने का ऑप्शन होना चाहिए, फिर हम एक साल को दूसरे साल के साथ कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेदर ऐप।
वेदर एप्लीकेशन तो पता ही होगा आपको। तो यहाँ पर जैसे हमारी वेदर, यहाँ पर क्या क्या ऐड होता है, सबसे पहले हमारी होती है ऑथेंटिकेशन, रजिस्टर करना है, लॉगिन करना है। वेदर एप्लीकेशन में मेन होता है यहाँ पर ऐड करनी है सिटी। तो मैंने अपनी लोकेशन ऐड करनी है, मेरी वो लोकेशन वहाँ पर ऐड होनी चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पर हमारे पास एपीआई यूज़ होती है। एपीआई के साथ ही यहाँ पर काम होता है। इसमें देखो होता क्या है, रियल टाइम वेदर, हमने रियल टाइम वेदर डाटा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 साल पुराना हो गया, 1 मंथ पुराना हो गया, ऐसा नहीं, जो आज चल रहा है वो डाटा आना चाहिए। तो वहाँ पर मेरे पास जैसे फॉरकास्टिंग, मतलब मैंने प्रेडिक्ट करना है कि भी हो सकता है बारिश हो सकता है धूप निकले। तो ये सब मतलब जो करंट वेदर है अभी का, ठीक है, उसके साथ हम काम करेंगे। तो वहाँ पर भी सेम हमारे पास सॉकेट या फिर एपीआई यूज़ होगी। तो ये एप्लीकेशन भी आप बना सकते हैं। उसके बाद पोर्टफोलियो वेबसाइट। पोर्टफोलियो होता है मेरी पर्सनल वेबसाइट, ठीक है। जैसे ब्लॉगिंग होती है वैसे पोर्टफोलियो होता है, लेकिन पोर्टफोलियो वेबसाइट में हम मेरी जो अपनी स्किल्स है मैं सिर्फ वही ऐड करूँगी। तो मैंने यहाँ पर मान लो किसी, जैसे रिज्यूम होता है ना, हमारा रिज्यूमे होता है सेम वैसे ही मेरे पास कौन कौन से स्किल्स है, मैंने अपनी एक खुद की वेबसाइट बना दी। वहाँ पर मैंने अपनी फ़ोटो लगा दी, अपने नेविगेशन बार लगा दी। तो मैंने वहाँ पर अपनी स्किल्स ऐड कर दी, अपने प्रोजेक्ट सारे ऐड कर दिए। तो ये आपके लिए बहुत काम की रहेगी अगर आप ऑनलाइन काम करना चाहते हैं। ऑनलाइन आपने काम करना है, वेब डेवलपमेंट करते हैं आप, ऑनलाइन आपने लोगों को बताना है कि मैं ये काम कर सकती हूँ, तो आप मुझसे ये काम करवा सकते हैं। वहाँ पर आप अपने एक पर्सनल पोर्टफोलियो बना सकते हैं। यहाँ पर आपने अपना रिज्यूमे डाउनलोड का भी ऑप्शन देना है। मेरा ये रिज्यूमे है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ में रिज्यूमे होना चाहिए। उसके बाद आपकी सारी की सारी स्किल्स ऐड होनी चाहिए, क्या क्या आपको आता है, कितने आपने आज तक प्रोजेक्ट बनाए हैं, वो सारे वहाँ पर शो होने चाहिए। अचीवमेंट आपकी क्या क्या है, आपने कभी कोई अचीव कुछ किया है, कोई आपने कोई प्राइज़ वगैरह या फिर ऐसे गेन किया हो, वो आपने शो करवाना हो। तो यहाँ पर ऑनलाइन रिज्यूमे सेम हो गया कि वहाँ पर ऑनलाइन रिज्यूमे आपका होना चाहिए, लोग वहाँ पर आपको देख सकें। ये होती है पर्सनल पोर्टफोलियो और वेबसाइट। तो ये आप आप अगर ये स्किप कर दे तो ओके है, ठीक है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बनेगा ये, ठीक है। तो ये वेदर एप्लीकेशन, ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा बन सकता है, लेकिन जो पोर्टफोलियो वेबसाइट है इसको आप ऑप्शन रख सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है कि हमने ये वाली वेबसाइट बनानी है तो आप बना सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है। उसके बाद हमारा जो लास्ट है ऑनलाइन क्विज़ प्लेटफॉर्म, ये भी हम कॉलेज में यूज़ कर सकते हैं। कॉलेज की वेबसाइट बनानी है, कॉलेज के लिए हम एक ऐसी वेबसाइट बना दें जो लाइफ टाइम चलेगी, वहाँ पर क्विज़ कंपटीशन होते ही रहते हैं। तो हर बार कॉलेज वाले को अलग से अपने क्वेश्चन ऐड करने पड़ते हैं, तो एक अलग ही वेबसाइट बनानी पड़ती है। उसके लिए हम बेटर है कि हम एक बार उनको वेबसाइट बना के दे दें, तो वह अपने बस क्वेश्चन अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है तो वहाँ पर कैटेगरी आपने मेंशन कर देनी है। अगर हमारा टेक्निकल क्यूज़ है तो टेक्निकल क्यूज़ के सारे आने चाहिए क्वेश्चन। अगर आपका कोई और है, हो सकता है हमारे पास कोई ऐसे होटल मैनेजमेंट का है, ठीक है, वहाँ पर सारी के सारी होटल मैनेजमेंट के क्यूज़ क्वेश्चन होने चाहिए। तो बाकी वहाँ पर इंटरमीडिएट नहीं होना चाहिए कुछ भी। इसमें भी हमारे पास ऑथेंटिकेशन लगेगी ही कि वह पहले बंदा रजिस्टर करेगा, फिर लॉगिन करेगा, तभी जाके वो क्विज़ में पार्टिसिपेट कर पाएगा। वहाँ पर हमारे पास एमसीक्यूज़ क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है। उसकी स्कोरिंग जो मेन है, स्कोरिंग के साथ हमारे पास एक टाइमर लगा होना चाहिए कि बस आपके पास इतना टाइम है तब तक आप आंसर दे दो, नहीं तो आपका टाइम ख़त्म। उसके बाद दूसरी टीम जवाब देगी, ठीक है। स्कोरिंग होनी चाहिए, टाइमिंग होना चाहिए, लीडर बोर्ड आपके कितने स्कोर हो गए वो सब कुछ एक कॉर्नर में ऐड कर दो, ठीक है। छोटा सा एक बॉक्स बना दो, वहाँ पर ये सब चीज़ें ऐड कर दो और एक क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन बना दो, 3-4 ऑप्शन लगा दो। तो ये आपकी एक अच्छी सी वेबसाइट बन जाएगी। इसको आप प्रोवाइड कर सकते हैं एक कॉलेज को, उनके ये काम आ जाएगी, ठीक है। ये थे हमारे आज के सारे के प्रोजेक्ट लिस्ट। अगर आप किसी और स्ट्रीम में है, ठीक है, कोई और प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो वो आप कमेंट में बता सकते हैं, उसके रिलेटेड सारी की सारी लिस्ट मैं आपको बना के दे दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।